आज का प्रश्न हर सामान्य व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ शब्द है ये। और ये प्रश्न जो है ना, सबके लिए उपयोगी है। वो किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, सबके लिए उपयोगी है। सोते सभी हैं, ये मनुष्य की हर जीव की दिनचर्या है। ये सबकी स्थिति है। लेकिन सोने के साथ साथ हम कुछ भी नहीं करते हैं। आज मैं एक ऐसी युक्ति आपको बताता हूं जो बहुत ही सहज हो जाएगी आपके लिए। आपकी नींद भी हो जाएगी और आपका भजन भी हो जाएगा। ऐसी भी एक विधि है। सोना निश्चित है। दिन में आप कार्य की वजह से भजन नहीं कर पाते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है, दिन भर आप व्यस्त रहते हैं, तो आप सोते हुए भी भजन कर सकते हैं। एक ऐसी भी विधि है। सोते हुए भजन कर सकते हैं, आपकी नींद भी पूरी होगी, यह भी गारंटी है। आपका भजन भी होगा, यह भी निश्चित है। तो इससे बेहतर कोई उपाय हो नहीं सकता है। देखिए, ऐसा है, जब आप सोते हैं तो आपने कभी ध्यान दिया हो कि आपका दिमाग कभी सोता नहीं है। बाहरी रूप से यही कहा जाता है, दरअसल वो आपका दिमाग नहीं होता, आंतरिक चेतना होती है। साइंस के आधार पर इसे दिमाग कहा जाता है कि दिमाग कभी सोता नहीं है, अंदर में जाग जाता है। अध्यात्म में कोई कोई मन को कहता है कि मन सोता नहीं है, शरीर सो जाता है। यह भी मान लेते हैं, यह भी ठीक है, क्योंकि अंतःकरण सोता नहीं है। यह बात सही है। रीजन क्या है, ये जान लीजिए। पहले तो ये जान लीजिए ये सब चीजें सोती क्यों नहीं है। अध्यात्म की वास्तविकता को समझिए, तभी आप भौतिक विज्ञान को भी समझ पाएंगे। इस शरीर के अंदर में भी दूसरा शरीर है, ये आप सभी जानते हैं। उसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर क्या है? सॉफ्टवेयर है। जैसे मोबाइल को आप स्विच ऑफ कर देते हैं, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर कंटिन्यूटी में रहता है, वो नहीं सोता है। ऐसे ही इस अंदर में जो सॉफ्टवेयर है, यानी सूक्ष्म शरीर है, वो नहीं सोता है, वो जागृत रहता है। जब ये शरीर सो जाता है तो वो अपनी निज अवस्था में घूमता है। निज अवस्था में भी वो अज्ञानमय होता है। तो किस अवस्था में होता है? काल्पनिक अवस्था में होता है। और यही अंतःकरण सूक्ष्म रूप में कार्य करता है। यही दृष्टि सूक्ष्म रूप में कार्य करती है। यही विचार, यही सोच, यही भाव तो रहता है। जो संसार में आपका भाव रहता है, स्वप्न में भी तो आपका वही भाव रहता है। यानी जो आप स्थूल में थे, वही अभी आप स्वप्न अवस्था में भी हो। यानी जो सॉफ्टवेयर दिन भर आपके स्थूल शरीर में रहकर के कार्य संसार की तरफ देखते हुए करता है, ये शरीर जब सो जाता है तो बाहर का इसे दिखता नहीं है, तो अंतर में कार्य करने लगता है। यानी ये कार्यरत रहता है, ये कभी नहीं सोता है। यही आंतरिक गति होती है। इसी को हम आंतरिक गति कहते हैं, एक्टिविटी कहते हैं। जो इसका प्रोसेस है ना, वो हमेशा एक्टिव रहता है। समय समय पर इसे अपडेट करना होता है। अपडेट करने के लिए आंतरिक ऊर्जा को जागृत करना होता है। जब आंतरिक ऊर्जा जागृत होती है तो सुते से ही अंदर का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है और पोषित हो जाता है, बिल्कुल ताजा हो जाता है, ऐसे भी कह सकते हैं। ये आंतरिक गति होती है। इस स्थूल शरीर को रिचार्ज करने के लिए सोना पड़ता है, तो सुबह पुनः से वापस अपनी निजी ऊर्जा में उतना ही फुल हो जाता है जैसे बैटरी चार्ज होती है। ऐसे ही सुबह जैसे ही उठते हैं, नींद खुलती है, तो हमारा शरीर पूर्ण रूप से ऊर्जावान हो जाता है, फुल चार्ज हो जाता है। तो स्थूल शरीर नींद से चार्ज होता है, सूक्ष्म शरीर आंतरिक ऊर्जा से चार्ज होता है। जो आंतरिक ऊर्जाओं को नहीं जगाते हैं, उनका आंतरिक जमीर मर जाता है और वो पूर्ण भौतिकवादी होते हैं, स्थूल में ही जीते हैं, जो जीवन पशुवत जीवन अध्यात्म की भाषा में कहा जाता है। इसीलिए आंतरिक ऊर्जा को जगाना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो उसी आंतरिक ऊर्जा को जगाने के लिए एक विधि है। इस विधि से आप आंतरिक ऊर्जा को जगा सकते हैं। इसके साथ ये होगा कि एक ही प्लग से दो उपकरण चार्ज हो जाएंगे।
जैसे एक ही चार्जर में दो पॉइंट होते हैं और दो मोबाइलों को अगर लगा दो तो दोनों एक साथ एक ही चार्जर से चार्ज हो जाते हैं। ऐसे ही जो मैं विधि बता रहा हूं, इस विधि से सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों एक साथ चार्ज होते रहेंगे। वो इस प्रकार से देखिए, जब आप सोते हैं तो सोने का एक आसन बनाना पड़ेगा। कैसे? आपको करवट लेके नहीं सोना है। आपको कैसे सोना है? बिल्कुल सीधा चित सोना है। आपका मुख आसमान की तरफ होना चाहिए, यानी मुर्दा अवस्था में लेटना होता है। दोनों पैर और आपके नथुनों के दोनों जो छिद्र होते हैं और पैर के अंगूठे बिल्कुल सीध में आना चाहिए। एड़ियां दोनों मिला लो और पैर को आप पंजों को फैला सकते हैं, यानी एक पैर का अंगूठा दूसरे पैर के अंगूठे से 6 या 12 इंच का अंतर हो सकता है। इतनी दूरी पे भी हो सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार ऐसा कर सकते हैं। वैसे ये 8 इंच की दूरी आती है सामान्य रूप से। किसी किसी का अधिक फैलता है, सबका अलग अलग अंदाज होता है। सोने की आदत सबकी अलग अलग होती है, तो किसी का 1 फीट का भी अंतर आ जाता है। वैसे ज्यादातर 8 इंच का ही अंतर आता है। 8 से 10 इंच का अंतर आ जाता है, मैक्सिमम इतना ही आता है। यानी दोनों एड़ियों को मिला लेना है और ऊपर के अंगूठों को फैला देना है। सीधा लेटना है, शरीर को ढीला रखना है। अब दोनों बाहों को आप चाहे तो पेट पर रख सकते हैं, नहीं तो पेट पर न रखने की बजाय जमीन पर सीधा फैलाना है। यानी दोनों हाथ आपके टांगों के पास होना चाहिए, उसके बगल से रखे हुए होना चाहिए। बिल्कुल सीधी मुर्दावस्था में लेटना चाहिए। इससे पूर्वत आपको कम से कम 5 से 10 मिनट बैठ करके कुंभक रेचक, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपाल भाती, ये कोई ना कोई अभ्यास करना चाहिए। अगर कोई नहीं कर सकते, शरीर स्वस्थ नहीं है, तो अनुलोम विलोम आपको करना चाहिए। 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम करने के बाद फिर आपको लेट जाना चाहिए। अब जब आप लेटेंगे तो शरीर को ढीला कर देना है, बिल्कुल मुर्दावस्था में। और शरीर की गर्दन के पास जो आप पीलो रखते, तकिया रखते हैं, वो बिल्कुल नरम और सॉफ्ट होना चाहिए, जिसमें शरीर आपका अंदर में, यानी खोपड़ी उस पीलो के अंदर घुस जानी चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो हार्ड पीले को कदापि नहीं लगाना है, सॉफ्ट को लगाना है और अपने कानों को, आंखों को पट्टी से बांध देना है। ऐसा कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। जिनकी आंखें देर तक बंद नहीं रहती हैं, किसी किसी को प्रॉब्लम होती, आंख बंद नहीं रहती है, खुल जाती है जब वो ध्यान लगाते हैं, तो ऐसी साधकों को पट्टी बांध लेनी चाहिए। कानों में फिर आवाज नहीं आएगी, आंखें आपकी खुलेंगी नहीं, दोनों बंद हो जाएंगी, यानी आपने बाहरी कपाट बंद कर दिए। इस तरह से आपको लेट जाना है, सीधा लेटना है। ये ऐसी अवस्था होती है, साधना की बड़ी उत्तम अवस्था होती है। रीढ़ किसी भी हालत में आपकी सीधी होनी चाहिए। रीढ़ यानी बैकबोन, इसको बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जो आपका बेड है, या तो वो तखत होना चाहिए, लकड़ी का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिस पे आपका शरीर सीधा रहे। और इतना आरामदायक लेटना है कि जब आप ध्यान लगाओ तो शरीर में करवट ना लेना पड़े। बस आप 10 मिनट लेटेंगे, 10 मिनट के अंदर में आप देखेंगे आपका शरीर ध्यान भी नहीं लगा है और शरीर आपका पैरों की तरफ से सुन्न होना प्रारंभ हो जाएगा। पहले अंगूठे, फिर आधा पैर, फिर पूरा पैर, फिर धीरे धीरे गति बढ़ती रहती है। पहले दिन नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा होगा। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लग जाते हैं इस अभ्यास में। फिर पूरा शरीर आपका सुन्न हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। सुन्न का मतलब ये नहीं कि उसमें खून का संचार रुक जाएगा। खून यथावत जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। जो आप ध्यान लगाएंगे ना, ये उससे होता है। ये चेतना आंतरिक खिंच करके एक पॉइंट पे एकत्र होने लगती है, तो यानी शरीर रूपी जो भास होता है वो मिटने लगता है। ऐसा होता है। अब क्या करना है? अब आपको शरीर ढीला करते हुए लंबी सांस लेनी है।
और आपको महसूस करना है कि सांस अंदर जा रही है और बाहर जा रही है। सांस आपकी नाभि तक जाना चाहिए, थोड़ा ठहरा के बाहर निकालना है। इस तरह से कम 5 मिनट तो आपको करना है। और इस श्वास को करते हुए ध्यान को कहाँ लगाना है? दोनों भौं के मध्य में, जिसे हम भ्रगुटी कहते हैं, त्रिनेत्र कहते हैं, त्रिवेणी कहते हैं, त्रिकुटी कहते हैं। अब ध्यान को यहीं पर टिकाना है। दोनों आंखों को हल्का सा खींच करके यहीं लगाना है और यहीं एकटक देखना है। बार बार प्रयास करना है। आंख थक जाए तो फिर रिलैक्स हो जाओ आराम से, फिर थोड़ा लगाना है। इसके बाद आंखों को आपको नॉर्मल रखना है और सिर्फ ध्यान त्रिकुटी पर लगाना है, आंखों से देखना नहीं है। और धीरे धीरे इसी पे ध्यान लगाए 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 लेटे रहना है। आपका नतीजा ये होगा कि शरीर भी आपका सुन्न हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, आप गहरी निद्रा में चले जाएंगे। शुरुआत में आप गहरी निद्रा में ही जाते हैं, उसके बाद फिर अनुभवों में जाने लगते हैं। जब आप गहरी निद्रा में चले जाएंगे तो आपको अंदर में बहुत दिव्य चीजें दिखाई देना प्रारंभ हो जाएंगी। वो अनुभव आपके बहुत भिन्न होंगे। एक ध्यान रखना, प्रारंभ में जब हम शुरुआत इसकी करते हैं तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक हम स्वप्न अवस्था में ही घूमते हैं। लेकिन स्वप्न अवस्था में अगर आप घूमते हैं तो भी अच्छा घूमने दीजिए, क्योंकि स्वप्न अवस्था में जब घूमते रहोगे तो ये ध्यान पकने लगेगा। जब मैच्योर हो जाएगा तो अपने आप फिर अंदर में उतरने लगता है। ये बहुत सरल और सटीक विधि है, बहुत सही विधि है। जिनके शरीर स्वस्थ नहीं है, जिनकी उम्र अधिक हो गई है, वो बैठ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, वो लोग भी इस तरह की साधना कर सकते हैं। जिस दिन भी आपकी सदगति होगी, आप उस दिन भी ऐसे ही करना, तो आप बिल्कुल से सदगति को ही प्राप्त करेंगे, ये निश्चित कर लेना। फिर आपको भूत प्रेत की योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। ये भी मृत्यु प्रक्रिया ही होती है, ध्यान में स्वयं को ले करके शरीर को त्याग देना। ये सबसे उत्तम स्थिति होती है। आपको ऐसे ही रोज अभ्यास करना है। समय लगता है, जल्दबाजी साधनाओं में नहीं करना चाहिए। 6 महीने तक लग सकते हैं आपको, उसके बाद आपका यह ध्यान लगने लगेगा। अगर 6 महीने तक लगातार आपने सही से अभ्यास किया तो ये ध्यान आपका यहां एकाग्र होने लगेगा। कहां? त्रिकुटी पर। जब ये त्रिकुटी पर ध्यान एकाग्र होने लगेगा तो आपका ध्यान अंदर में प्रवेश करने लगेगा, दिव्य अनुभवों को प्राप्त करने लगेंगे, दिव्य शक्तियों से भी आप रूबरू होने लगेंगे। आप सूक्ष्म दुनिया को जानने लगेंगे, सदृश जानने लगेंगे। वहां की यात्राएं प्रारंभ हो जाती हैं। उससे पूर्वत आप स्वप्न में ही यात्रा करेंगे। इस तरह से आपको रोज अभ्यास करना है, डेली अभ्यास करना है। फिर आप सुबह देखेंगे कि आपकी नींद भी पूरी हो गई है, आपका भजन भी पूरा हो गया है। इस तरह से आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, परिवार बड़ा होता है, शोर शराबा बहुत रहता है, और जहां परिवार अधिक बड़ा होता है वहां अन्य लोगों की सबकी बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जाता है। उस घर में चाहे बड़े हों चाहे बुजुर्ग हों, ज़्यादा दूसरों की बातों को सीरियस नहीं लिया जाता है। दूसरा, संभव भी नहीं होता है, घर में बच्चे खेलते, शोर शराबा होता है, भजन करना संभव नहीं हो पाता है। ये उन साधकों के लिए ये रामबाण है। इस विधि से वो ध्यान कर सकते हैं। देखिए, परमपिता प्राप्त करने के लिए, परमात्मा का भजन करने के लिए जिसे लगन होती है ना, वो अपना कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेता है, कोई न कोई अपना तरीका निकाल लेता है। वो कंडीशन और स्थितियों के अधीन नहीं रहता है कि उसके लिए हमें माहौल मिलना चाहिए, उसके लिए हमें अच्छा स्थान मिलना चाहिए। ये संभव नहीं होता है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर इन्हीं इच्छाओं पर, इसी पर डिपेंड हो कि हमें एकांत अच्छा माहौल मिलेगा, मैं भजन करूंगा, तो वो संभव नहीं है, वो तो नहीं मिलने वाला है। जिसे जिसकी लगन होती है वो अपना रास्ता निकाल लेता है, अपना मौका निकालता है।
जब दुनिया सोती है तभी योगी जागता है, और जब दुनिया जागती है तो योगी सोता है। भोगी और योगी में यही अंतर होता है। भोगी अगर रात को जागता है तो भोग के लिए जागता है, और योगी अगर रात को जागता है तो परमपिता परमात्मा की याद में जागता है, उसे पाने की याद में जागता है। दोनों के रास्ते भिन्न होते हैं। इसीलिए संसार जब सो जाता है उस समय भजन करना चाहिए। वो स्थिति बहुत अच्छी होती है। भजन का कोई समय निश्चित नहीं होता है। आप 24 घंटे में, चाहे दिन हो या रात हो, किसी भी क्षण में, कोई भी पल में, जब आपको समय मिलता है उस समय भजन किया जा सकता है। उसके लिए कोई विशेष समय नहीं देखा जाता है। आंतरिक परमात्मा के भजन के लिए कोई समय अनुचित हो ही नहीं सकता है। ये क्यों नहीं समझते आप? अनुचित समय कोई नहीं होता है। बाहरी सत्ता के लिए समय उचित अनुचित हो सकता है, आंतरिक सत्ता के लिए अनुचित समय नहीं होता है, क्योंकि समय के परे की चीज है जिसे आप खोजने जा रहे हो। वो समय के बंधन में नहीं है, फिर उसके लिए समय क्या खोजना? ये विवेक की बातें हैं, आपको समझना चाहिए। आप बाहरी ज्ञानों में अपने आप को भ्रमित नहीं रखना चाहिए। इस तरह से आपको भजन करना चाहिए। ये बहुत सरल तरीका है, आप चाहे तो अपने जीवन में अपना सकते हैं। आप 8 दिन भी ईमानदारी से अभ्यास करेंगे तो इसका परिणाम आपके सम्मुख होगा। गुरुदेव दयालु।